हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्केट आज इतना क्यों गिरा। आज करीब मार्केट 284 पॉइंट गिर गया। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। क्लोज हुआ करीब 24,200 पे। तो वो इतना गिरने का रीजन क्या क्या थे? तो रीजन थे कि जो FOMC ओवरहैंग, जो फेड की मीटिंग होने वाली है, उसका जो आउटकम आएगा, हम लोग को एंटिसिपेटेड है कि 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। बट ये रेट कट होगा क्या? इतना ही होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी पोजीशन खाली कर ली। तो वो एक बड़ा रीजन था कि कोई भी कैरी करके लेके जाना नहीं चाहता अपनी पोजीशन एज सच ऐसे इवेंट के टाइम पे। तो एक ये था बात। दूसरा था कि जो रुपी है वो अपने फ्रेश लो को टच किया उसने। तो इससे क्या हो रहा है कि जब ट्रम्प बने हैं तो ये उम्मीद की जा रही है कि डॉलर में वापस से तेज़ी आएगी। शायद वो कुछ कंट्रीज़ को पनिश करें जो डीडॉलराइज के लिए जा रहे हैं। तो इस होप में डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है। तो डॉलर स्ट्रेंथ में आ रहा है तो इसका मतलब है रुपीज़ में थोड़ा सा गिरावट आई है। तो ये रुपीज़ जब गिरा तो ये भी रीजन एक था मार्केट के गिरने का। तीसरा रीजन था कि FI लोग रिलेंटलेस सेलिंग किए चले जा रहे हैं। कल भी उन्होंने सेल किया था और अक्टूबर में करीब 1 लाख करोड़ का सेल कर दिया था, जो कि आज तक का रिकॉर्ड हाई है। तो इतने भयंकर लेवल पे लोग डेली सेल कर रहे हैं, वो एक बड़ा रीजन है मार्केट के गिरने का। तो ये जब तक चालू रहेगा तब तक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर तो नहीं जा सकता है, हो सकता था नीचे गिर जाए। और एक रीजन है कि चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है, जो उनकी 4 से लेकर 8 तारीख तक मीटिंग चल रही है, तो उसमें जो उम्मीद की जा रही है वो ये उम्मीद की जा रही है करीब 10 ट्रिलियन युआन का वो स्टिमुलस पैकेज देने जा रहे हैं। तो इतना बड़ा जब पैकेज देंगे तो जो उनकी हाउसिंग रियल एस्टेट वाला बिजनेस है या और भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको बूस्ट मिलेगा। तो उनको बूस्ट मिलेगा तो वहाँ पे FIs का आउटफ्लो और जा सकता है। तो ये रीजन भी एक था मार्केट को गिराने के लिए। और इसके अलावा क्या है कि जो अर्निंग्स हमारी आ रही हैं, टोटली वीक अर्निंग आ रही हैं, तो एक इसका भी ओवरहैंग चल रहा है। इवन कुछ की कमेंट्री तो ये आ रही है कि अगले क्वार्टर तक में भी ये अर्निंग्स कमज़ोर रह सकती हैं। तो जब ऐसी वीक अर्निंग्स आ रही हैं और कमेंट्री भी थोड़ा वीक हो रही है तो फिर मार्केट उसके लिए भी हो रहा है। और एक रीज़न था कि आज IT कंपनियों में सेल-ऑफ रहा, काफ़ी बड़ा सेल-ऑफ रहा। तो जब IT कंपनियों का भी अच्छा शेयर है निफ्टी में, अच्छा परसेंटेज, अच्छा वेटेज है निफ्टी में, तो हो क्या रहा है कि ट्रम्प आने के बाद में जो उनकी US फर्स्ट वाली पॉलिसी है उसमें IT कंपनीज को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारा काम वो US के थ्रू करना चाहें, वो इंडिया के थ्रू ना करना चाहें या इंडिया को बिजनेस ना देना चाहें। तो इसके लिए IT कंपनीज में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आया है। तो वो भी एक निफ्टी को गिराने में कंट्रीब्यूट किया काफ़ी अच्छे से। तो ये रीजन थे जिनके कारण मार्केट आज इतना गिरा। अब बात कर लेते हैं कि भाई मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो एक 24,000 जो राउंड फिगर है, सबसे बड़ा पुट के सपोर्ट वहीं पे है, ये बचना चाहिए। ये अगर बचा रहा तो ठीक है। इसके नीचे गिरावट हुई तो तेज़ गिरावट हो सकती है। जब तक ये लेवल हमारा बचा है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई हम थोड़ा ठीक है। ऊपर में तेज़ी की उम्मीद कब करें? जब 24,500 के ऊपर निकल जाए मार्केट, उसके बाद ही कुछ तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। जब तक नहीं है तब तक आपको ऐसे रहना है। इतने सारे आज जैसे फेड का मीटिंग का भी आने जा रहा है, तो ये सब चीज़ें इवेंट वाली चीज़ें हैं। लेट इट हैपन, देखते हैं कैसे जा रहा है। चीज़ें अभी उतनी अच्छी तो नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर गिरावट में इट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी। सोना भी आज काफ़ी गिर गया है, तो जिनको भी एक सेफ वे में बेट लेनी है दे कैन आल्सो गो विद गोल्ड। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कल मार्केट कैसा खुलता है इसकी यही उम्मीद है कि जब तक ये 2 लेवल बचे हैं, मतलब जब तक हमारा 24,000 नीचे नहीं जा रहा है तब तक हम ठीक है, और 24,500 के ऊपर जाने पर तेज़ी करेंगे। 24,000 नीचे जाने से हम लोग गिरावट करेंगे। तब तक बीच में है, तब तक हम लोग साइडवेज मूवमेंट के लिए प्ले करेंगे। यही अपनी स्ट्रेटजी अभी हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी दी गई है इससे आपको हेल्प मिलेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू, बाय।